70,000 करोड़ का सवाल, क्या सचमुच घोटाले में डूबी है नीतीश सरकार? बिहार की राजनीति में मचा है भूचाल। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने लगाए हैं सनसनीखेज आरोप। कहा गया है कि नीतीश सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए के फंड का कोई हिसाब नहीं दिया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। ये आरोप सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं। क्या ये एक और चारा घोटाला से भी बड़ा मामला है या फिर सिर्फ एक राजनीति के शिगुफा? सीएजी की 2023 और 24 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 70,877 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया है। नियमों के अनुसार हर विभाग को फंड मिलने के 18 महीने के भीतर यूसी जमा करना अनिवार्य है। ये फंड शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि और शहरी विकास जैसे अहम विभागों के लिए जारी हुए थे, जैसे 28.154 करोड़, शिक्षा विभाग 12.630 करोड़, शहरी विकास 17.800 करोड़, कृषि विभाग 2.107 करोड़। तो वहीं बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा ने कहा, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो पहली बार घोटाला 1.40 लाख करोड़ तक जा सकता है। वहीं उन्होंने इस मुद्दे की तुलना लालू यादव के चारा घोटाला यानी कि 903 करोड़ से करते हुए कहा, ये उससे 70 गुना बड़ा है। वहीं अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि सरकारी योजनाओं के नाम पर फंड तो ले रही है लेकिन जवाबदेही नहीं निभा रही है। उनका आरोप है कि सरकार लोगों का ध्यान मछली, मटन और मुसलमान जैसे भावनात्मक मुद्दों की ओर मोड़कर असली घोटालों से बच रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस आरोप को खारिज किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2022 से 23 में 1.09 लाख करोड़ की यूसी क्लियर की गई है और वहीं 2023-24 में 51.750 करोड़ और जोड़े गए हैं। ये सिर्फ प्रतिक्रिया में देरी का मामला है, कोई गबन या गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा, ये हर राज्य में होता है। यूसी जमा करने में देरी कोई अनियमितता नहीं मानी जाती जब तक फंड का दुरुपयोग साबित न हो। जानकारों का कहना है कि सिर्फ यूसी न जमा करना घोटाले का प्रमाण नहीं है। वहीं बात करें तो एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री कहते हैं, अगर वाकई पैसा दुरुपयोग हुआ होता तो उसके नतीजे जमीन पर दिखते, जैसे अधूरी योजनाएं, जर्जर स्कूल, अस्पताल। वहीं अगर बात करें तो राजनीति के विश्लेषकों की माने तो विपक्ष इस मुद्दे को 2025 के चुनाव से पहले मुख्य हथियार के रूप में पेश करेगा, लेकिन जब तक जांच में पुख्ता सबूत न आ जाए मामला जनता की नजर में सिर्फ आरोप बनकर रह सकता है। वहीं अगर बात करें सवालों की तो सवाल ये नहीं कि यूसी क्यों नहीं की गई, सवाल ये है कि क्या जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ। और अगर बात करें 70,000 करोड़ रुपए का सही उपयोग अगर हुआ तो प्रमाण देने में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार की वित्तीय निगरानी प्रणाली फेल हो गई है और क्या विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी स्टंट की तरह भुना रहा है? बिहार में यह मुद्दा आने वाले चुनाव तक गर्म होने वाला है। सीएजी की रिपोर्ट ने ये सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन सत्य की पुष्टि जांच और पारदर्शिता से होगी। जनता को चाहिए जवाब, उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ और शायद अगला चुनाव इस जवाब पर टिका होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल मंथन टुडे को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो नहीं किया है तो जल्दी करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो मंथन टुडे को सपोर्ट करें। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।